ये देखिए मेरे शोहर है सलमान, इनको ढूंढने के लिए मैं बहुत थक गई हूँ। अब ढूंढ ढूंढ कर छोटे बच्चे लेकर मैं कहाँ तक के जाऊँगी ढूंढने। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि ना लोगों तक ये पहुँचे। जो ये इनाम रखी हूँ मैंने, कोई भी इंसान को मुझे मेरे तक के ला के देगा तो उसको मैं ये इनाम दूंगी, खुशी खुशी दूंगी और मेरे दिल से और ज़्यादा दूंगी। मगर मुझे ये आदमी मेरे को किसी भी हाल में आप लोगों को दिखाई देता है कहीं भी तो मुझे मेरे तक की खबर करो और मेरे तक के लाकर पर भी फ़ोटो वगैरह दी। सीनियर थे, उनको बोले क्या देखो ऐसा सा मामला है करके मैं मेरे हस्बैंड को ढूंढने के इरादे से यहाँ पर आई थी करके। मुझे मालूम पड़ा ये लोगों का ये हाथ है करके, क्योंकि ये लोग ना कुछ छुपा रहे हैं। देखो मैं बीवी हूँ, उससे पहले माँ बाप है, माँ बाप को ढूंढना चाहिए ना। उन लोग कुछ ढूंढते करते नहीं है। वो मैं दिन रात पूरे बारिश में छोटा बच्चा लेकर, मैं 8 महीने का बच्चा था जब लेकर निकली थी भुसावल से, तब से मैं उसको इस तरीके से ढूंढ रही हूँ पागलों लोग की जैसा। हर पुलिस स्टेशन में जा के उसे ढूंढी मैंने, बारिश में भीग भीग के छोटा बच्चा लेकर ढूंढी, मगर मेरे को कहीं नहीं दिखता कि उनके माँ बाप उसे ढूंढते हैं या परेशान होते हैं जितना मैं परेशान हो रही हूँ। उसने मुझे इतना तकलीफ दिया फिर भी मैं ढूंढ रही हूँ इतना। हाँ, मेरा शोहर है करके कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ, प्यार करके शादी करी इसलिए ढूंढ रही हूँ मैं उसे। छोटा बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे माँ बाप आज पता है उसने इतना पैसा लिया है ना, उसके जरिए ना मेरे माँ बाप बोलते हैं क्या वो तुम्हारे को यूज़ कर रहे, इस्तेमाल कर रहे करके, और तुम उसी में पागल हो रही हो करके। मेरे माँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज भी जो है दहेज के नाम पर कई बेटियों की जो है घर उजड़ गए। पर कहीं एक ऐसा मामला आज हमारे सामने आया है। हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है निशा जी, जिनके पति अब वो लापता है या एक बहाना है, हम उनसे बात करेंगे। 8 महीने से जो है इनके पति लापता है, पर अभी तक उनसे वो मिले नहीं है, कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। 1.5 साल का बच्चा भी है, उनसे हम बात करेंगे। निशा जी, आपका स्वागत है लोकहित में। आपने हमें बुलाया कि आपके पति जो मिसिंग हुए हैं या फिर उनको जानबूझकर जो है वो आ रहे नहीं है, क्या है पूरा मामला आप बताओ ज़रा। आपकी मतलब स्टार्टिंग से आप मुझे बताना कि ये मामला कब से सिलसिला हुआ, आपकी कब मैरिज हुई, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, सारी चीज़ें आप मुझे बताइए। जी, मेरा नाम है निशा खान। मेरी शादी 2020 में हुई थी। करीबन आज 5 साल होने आ गया है, 5वां साल चालू हुए। मेरा 1.5 साल का बच्चा है और मेरी लव मैरिज थी, जो कि हम दोनों ने पसंद से शादी की है, मगर माँ बाप ने मतलब हम दोनों के रजामंदी से हामी भरे और हम दोनों की शादी करा दी है। और जिस तौर पे मतलब मेरे सास ससुर ने बोले थे कि हमें दहेज के तौर पे 5 लाख रुपए चाहिए, तो उनको 5 लाख रुपए दिया गया। उसके बाद वो लोग भुसावल गए। मुंबई में हमारी शादी हुई थी। भुसावल जाने पर उन लोगों ने ज़मीन लिए थे, जो वहाँ पर घर बनाना स्टार्ट किए। वो आपके पैसे से? हाँ, मेरे पापा से। फिर वापस रिटर्न उन्होंने उधार पैसे मांगे 1,80,000। मेरे पापा आए मुझे वहाँ भुसावल छोड़ने के लिए, तो जैसा एक रस्म रहता है उसके तौर पे आए थे वहाँ पर भुसावल पर। तो उन्होंने पैसे मांगे तो उनको उतना पैसा दिया गया। कितना पैसा दिया गया और कैसा दिया गया पैसा? उनको कैश पैसा दिया गया। कितना कैश दिया आपने? 1,80,000 पहले तो पैसे दिया गया। 5 लाख रुपए जैसा उन्होंने मांगे थे, तो हम लोग लिखित तौर पे साइन लिए थे उनका। 5 लाख रुपया जो दिए थे ना, तो वो साइन लिए थे हमने। और उसके बाद में घर बनना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे उनको पैसे की ज़रूरत पड़ने लग गई, तो वो सब मुझे टॉर्चर किया करते थे और मैं उसे वहाँ से भुसावल से मुंबई भाग कर आ जाती थी। वो मेरी ननद है जो कि शादीशुदा है, फिर भी शादी होने के बाद भी मेरे मतलब अपने मायके में रहती थी। वो अपना ससुराल नहीं जाती थी और वो भी टॉर्चर किया करती थी। और ससुर ने भी मुझे मारा है, सास ने, ननद ने मुझ पे हाथ उठाया है। क्यों मारा आपको? मतलब हमारे मियाँ बीवी में सब में होते रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ हुआ या मतलब मेरे हस्बैंड काम उम नहीं करते थे स्टार्टिंग में ना, उनका कुछ वहाँ पर क्या वो काम करते थे? पहले स्टार्टिंग में जब भुसावल गए तो कुछ काम उम नहीं करते होते, वो दूसरे के पास ऐसे ही थोड़ा काम उम सीखने वो जाया करते थे। सैलून का था उनका, कटिंग की दुकान, तो वहाँ पर सीखने जाया करते थे जब काम उम नहीं करते थे। जब मेरे पैसे से उनका घर वगैरह सब चलता था, फिर धीरे धीरे वो मुझे टॉर्चर करने लग गए पैसे के लिए, तो मैं वापस आ जाती थी। जब 17-18 साल की उम्र में शादी हुई थी हमारी, तो मेरे को इतना समझ नहीं था। कोई मारता था, टॉर्चर करता था, तो मैं रो के आ जाती थी गाड़ी पकड़ के।
आने के बाद मम्मी पापा को बोलती थी कि ऐसा ऐसा है कि पैसे की ज़रूरत है उन लोगों को, मुझे टॉर्चर करते। तो मेरी मम्मी पापा देते भी थे। बाद में धीरे धीरे मेरे घर वाले मुझे बोलने लगे कि हस्बैंड रहने के बावजूद तो हमारे पास क्यों आती है, प्यार मोहब्बत करके शादी की है ना, तुम्हारा देखो करके, बार बार हम पैसा कहाँ से लाएंगे करके। ऐसे ही चलते गया। तो फिर अभी काफ़ी टाइम हो गया। फिर जब बच्चा हुआ तो लोगों ने, मेरी ननद को 8-10 साल से बच्चे नहीं हुए थे, उसने मुझे वो लोग ने मारपीट करने लग गए। तो मैं 3 महीने का पेट से मैं इधर आ गई मुंबई। मतलब आप जब प्रेग्नेंट थे तभी आपको उन्होंने मारने लगे? हाँ, मारे थे कि बच्चा मेरे नाम पे कर दे करके, तुझे बच्चे की क्या ज़रूरत है। कौन ये ऐसा बोला? ननद ने बोला? ननद, हाँ। उसको चाहिए था लिखित तौर पे कि शाहिद को अगर बच्चा हुआ ना तो फिर हमारे नाम मुझे लिख कर दे देना करके। तो मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले, आपा को दे देंगे ना बाजी को। तो मुझे बुरा लगा कि हमारा प्यार का निशानी और पहला बच्चा है, कौन देता। फिर भी मैं देती। मैं जैसा 6 भाइयों की एक बहन हूँ, तो मैंने उसको बहुत बहन जैसा मानी थी। मगर वो ना मुझे बहुत बुरी तरीके से मारती थी, इतना टॉर्चर किया करती थी ना, तो मैं बता नहीं सकती। उसने मेरा गला वला दबा के पेट पे भी बैठी थी, जो कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं मुंबई में आई तो मुझे एडमिट हो गई थी NNMC में। मैं उस टाइम में मैं मम्मी पापा के पास रह रही थी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद में? जब बच्चा हुआ तो सलमान आपसे मिलने आया था? आए थे, वो मिलने के लिए आए थे। जब बच्चा हुआ तो मेरी ननद सब ससुरालू सब कोई आए थे, सास ससुर सब आए थे। तो फिर ये विवाद क्यों हुआ? फिर अचानक से लापता होने का रीज़न क्या था? एक्चुअली हुआ ये था कि ये लोग मुझे बोले कि भुसावल चलने के लिए। तो फिर मैं बोली कि हाँ रेडी हुई मैं जाने के लिए। मगर वो शाहिद को लेकर फिर हमारे बीच झगड़े हो गए थे कि वो लेना चाहते थे करके। तो मैं वही बात पे बोली, मैं बोली अभी मैं नहीं जा सकती, आप लोग हमेशा मुझे मारपीट करते हैं, मैं नहीं जाऊंगी करके। मैं नहीं गई उस टाइम में। उसके बाद फिर से रिटर्न से वो आए, और आने के बाद मुझे मना उना कर मतलब मुझे लेकर चले गए। तो मैं रहने लग गई थी वहाँ पर। वहाँ मारपीट होने के बाद वापस से वो लोगों ने वैसे ही किया मेरे साथ। जो पैसे उसे थे ना, मेरे हस्बैंड पूरा खर्च कर दिया करते थे मेरे। मतलब वो जो 5 लाख रुपए उससे अभी तक सलमान ने कुछ किया नहीं? वो घर उर बन गया उनका, आधा घर पूरा बन गया है, मतलब आधा और भी बाकी है ज़मीन, जिससे कि मुझे टॉर्चर किया करते। तो मैं देना पैसा बंद कर दिया। अब फिर वो मारते करते थे भी, तो मैं फिर पैसे नहीं देती थी उनको। मैं मुंबई में आके रहने लग गई थी मम्मी पापा की। सुनने में आया था कि वो मुंबई में आ रहा था, तो क्या हुआ? मुंबई में एक्चुअली हुआ उस दिन ये हुआ था कि 2 महीने पहले भुसावल से मैं मुंबई आ चुकी थी। और उसके बाद ना 2 महीने के बाद वो जब आए ना, जिस दिन 25 मई को वो मुंबई पहुँचे थे, जैसा उनकी माँ बाप बोल रहे कि वो मुंबई पहुँचे हैं और वहाँ से लापता हुए, मगर मुंबई पहुँचे नहीं और मेरे तक के आए नहीं है। और जब से मैं ढूंढ रही हूँ मुंबई, जो पंजाब मेल गाड़ी से वो जो निकले थे, वो जितना ठाणे में जो स्टेशन पे वो गाड़ी रुकती है, कल्याण में, वहाँ पे JRP ऑफिस में, सब जगह जाकर मैंने वहाँ पर पूछताछ किया, वहाँ पर रजिस्टर में डाला, वहाँ फ़ोटो वगैरह सब दिए मैंने उनको कि मेरे हस्बैंड को ढूंढा जाए करके। आज इतने दिन हो गए करके, जो स्टार्टिंग से 3-4 दिन से, मतलब मैं उसी दिन से स्टार्ट करी हूँ ढूंढना कि 24 घंटे हो गए। फिर पुलिस स्टेशन भी गई, पुलिस वाले को बोले तो पुलिस वाले बोलते जाओ भुसावल में, वो भुसावल का है, भुसावल में जाओ। सलमान आया मुंबई में और कंप्लेंट होगी भुसावल में? हाँ, पुलिस बोल रही कि यहाँ किसी ने देखा नहीं है, भुसावल का है, भुसावल से निकला है, मगर वो कहाँ बीच में उतरा रहेगा, वो हमने देखा है क्या, आपने देखा है क्या, उसने बताया और आप मुझे बता रहे हो करके। यहाँ हम कंप्लेंट नहीं लेंगे, आप भुसावल में जाके दो कंप्लेंट। भुसावल गए तो भुसावल वाले बोलते हैं क्या वो मुंबई के लिए निकला, उनके माँ बाप बोल रहे हैं। अरे तो मैं बोले क्या ठीक है कंप्लेंट, मेरा कंप्लेंट लो करके। तो वो बोलते नहीं आप जाके मुंबई में ढूंढो, मुंबई के लिए निकले करके। कंप्लेंट कब हुई फिर, कितने महीने के बाद हुई? कंप्लेंट करीबन 3 महीने के बाद कंप्लेंट लिया गया। फिर आप सुनने में आया था कि आप भुसावल गए थे उनके घर पे, फिर क्या हुआ? क्या लगता है उनके आजू बाजू से जब आपने पूछताछ की होगी, क्या हुआ? आजू बाजू में पूछताछ करने के बाद कुछ लोगों ने बताया करके कि हाँ इनको कुछ टाइम से देखा नहीं है, और कुछ लड़कों ने बोले, उनके दोस्तों ने कि हाँ हमने देखा है कुछ दिन पहले ही। तब मुझे यहाँ पे कंफ्यूज किया जा रहा है। जब उनके घर पे गई तो उन लोगों ने मुझे भगा दिया। मैं रात में पहुँची 9 बजे वहाँ पर, तो उन लोगों ने घर से भगा दिया मुझे अपना घर के अंदर गए थे क्या? हाँ, मैं घर के बाहर डोर पे खड़ी थी। नहीं, अंदर आने नहीं दिए, गेट लॉक करके रखे थे उन्होंने।
मुझे देख के बोलते कि कौन है तू, क्या करने आई यहाँ पर, ये सब वर्ड से मुझसे बात किए, उल्टी सुल्टी बात किए। तो मैं वहाँ से रिक्शा रुका के रखी थी, रिटर्न वापस स्टेशन पे आके वेट करी। मतलब रात तक? हाँ, रात भर मैंने वेट करी वहाँ स्टेशन पे, और कुछ लड़के आके पूछताछ भी कर रहे थे। मुझे बहुत बेकार लग रहा था उस टाइम में, मुझे रोना भी आ रहा था कि मैं अकेली हूँ और बच्चा छोड़कर यहाँ मेरी दीदा है, उनके पास मैं छोड़कर गई थी बच्चे को, और पूरे रात भर वहाँ स्टेशन पे वहीं पे रुकी। और सुबह हुआ तो पीआई से जाके उनसे मिली, राहुल सर से। वो बोले कि हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और ये काफ़ी टाइम से मैं सुन रही हूँ, जब भी उनको कॉल करती तो वो बोलते हैं हम कोशिश कर रहे हैं मैडम, हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप हमारे को काम मत समझाओ, ऐसा सब बोला करते हैं। फिर उन्होंने मुझे बोले कि लोकेशन देखो, लोकेशन लास्ट मुंबई का ही दिखा रहा है, ऐसा करके बताए। अच्छा, क्या लगता है जो जहाँ पे सलमान रहता है उसके गांव में आजू बाजू वाले से आपने जब पूछताछ की तो 10 लोगों में से 2 लोगों ने बोला होगा कि हमने देखा है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि उनकी कहीं ना तो चाल है या आपको एक गुमराह किया जा रहा है? मुझे देखो जहाँ तक कि लग रहा है, मैं बीच में ना, मेरी ननद पुणे में रहती है, उसका ससुराल है, तो मैं 2 हफ्ते पहले भुसावल जाने से पहले पूना गई थी, बट उसने मुझे अटैक किया, उसने मारपीट किया, देखो दांत वगैरह काटा उसने बुरी तरह। ये 29 को मैं गई थी वहाँ पर, दिसंबर में? हाँ, दिसंबर में। और उस दिन वहाँ पर पुलिस वालों के पास जब उन्होंने मारा पीटा ना, तो मैं पुलिस के पास सामने के पुलिस स्टेशन में गई और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट वगैरह की। तो पुलिस ने उनको थोड़ी मारी उरी भी, और उनको थोड़ा डांटी वगैरह कि ऐसा कोई काटता है क्या, तुम्हारी बहू है तो घर पर लेकर जाके नाश्ता पानी कराओ। मगर उन्होंने मुझे ना बहुत बुरी तरीके से मारा था और मैं बहुत जख्मी थी। ये देखो, कैमरा में से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाओ किस तरह से जो एक हाथ पे जो है इनको काटा है इनकी ननन ने, जो वो अपनी ननन को जो है बहन जैसा मानती है, पर वही ननन जो है हैवानगिरी करके जो है इनको काटा है। फिर क्या हुआ? फिर मतलब पुलिस स्टेशन में गए, फिर पुलिस स्टेशन में समझा, मैंने सारी चीज़ें उनको बताई, वहाँ पर भी फ़ोटो वगैरह दी। सीनियर थे, उनको बोले क्या देखो ऐसा ऐसा मामला है करके, मैं मेरे हस्बैंड को ढूंढने के इरादे से यहाँ पर आई थी करके। मुझे मालूम पड़ा ये लोगों का ये हाथ है करके, क्योंकि ये लोग ना कुछ छुपा रहे हैं। देखो मैं बीवी हूँ, उससे पहले माँ बाप है, माँ बाप को ढूंढना चाहिए ना, उन लोग कुछ ढूंढते करते नहीं है। वो मैं दिन रात पूरे बारिश में छोटा बच्चा लेकर, मैं 8 महीने का बच्चा था जब लेकर निकली थी भुसावल से, तब से मैं उसको इस तरीके से ढूंढ रही हूँ, पागलों लोग की जैसा। पुलिस स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन में जा जा के उसे ढूंढी मैंने, बारिश में भीग भीग के छोटा बच्चा लेकर ढूंढी, मगर मेरे को कहीं नहीं दिखता कि उनके माँ बाप उसे ढूंढते हैं या परेशान होते हैं जितना मैं परेशान हो रही हूँ। उसने मुझे इतना तकलीफ दिया, फिर भी मैं ढूंढ रही हूँ इतना। हाँ, मेरा शोहर है करके कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ, प्यार करके शादी करी इसलिए ढूंढ रही हूँ मैं उसे। छोटा बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे माँ बाप आज पता है उसने इतना पैसा लिया है ना, उसके जरिए ना मेरे माँ बाप बोलते हैं क्या वो तुम्हारे को यूज़ कर रहे, इस्तेमाल कर रहे करके, और तुम उसी में पागल हो रही हो करके। मेरे माँ बाप आज सपोर्ट नहीं जो हिसाब से आप बता रहे हो, तो हकीकत ये है कि मुझे भी जहाँ तक लगता है कि सलमान जो है आपसे प्यार नहीं करता था, वो आपके पैसे से प्यार करता था। क्या लगता है आपने कभी ऐसा देखा, कभी आपसे जब मुलाकात जब होती थी आपसे, तो सलमान कैसा बिहेव करता था पैसे को लेकर? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं मुझे कि वो शुरुआत में कि देखिए बाद में उनको मालूम पड़ा मेरी फैमिली इतनी ये है, और शादी होने के बाद कुछ पैसे उसे उनको दिखे उके, तो शादी उदी भी सब मेरे पैसे से हुए। तो ये सारी चीज़ें, ये आपने जो मिसिंग लापता का जो मिसिंग रखा था, इसमें 50,000 और ये जो अमाउंट रखा है, किस लिए रखा है ये देखिए, अगर मेरा शोहर है, हाँ ये देखिए मेरे शोहर है सलमान, इनको ढूंढने के लिए मैं बहुत थक गई हूँ अब ढूंढ कर। छोटे बच्चे लेकर मैं कहाँ तक के जाऊँगी ढूंढने। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि ना लोगों तक कि ये पहुँचे, जो ये इनाम रखी हूँ मैंने, कोई भी इंसान मुझे मेरे तक के ला के देगा तो उसको मैं ये इनाम दूँगी, खुशी खुशी दूँगी, और मेरे दिल से और ज़्यादा दूँगी। मगर मुझे मेरा ये आदमी मेरे को किसी भी हाल में आप लोगों को दिखाई देता कहीं भी, तो मुझे मेरे तक की खबर करो और मेरे तक के लाकर पहुंचाओ, मैं यही चाहती हूँ। और आपसे भी गुजारिश है करके कि आप मेरे पति को कहीं से भी, मतलब ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग मेरी मदद करें,
मेरा 1.5 साल का बच्चा है। मैं जॉब करती हूँ, मैं नर्स हूँ, यहाँ नाइक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ मैं। और मैं जॉब करती हूँ और जॉब छोड़ के मैं ज़्यादा ढूंढ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे का भी करियर है, मेरे अलावा बच्चे का कोई नहीं है। और माँ बाप मुझे छोड़ दिए, वो भी सलमान की वजह से। और सलमान के लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, देखो आप जहाँ कहीं भी होगे तो आप आ जाओ, हम सेटलमेंट करके वापस से शुरुआत एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। जो भी हो गया है उसको भूला कर एक शुरुआत करते हैं नई तरीके से, क्योंकि हमारा एक छोटा बच्चा, उसके लिए तो सोचो करके। बस ये चाहती हूँ। मेरा बच्चा स्टार्टिंग बोलना ही स्टार्ट किया तो पहले अब्बा बोला, मम्मा नहीं बोला, जबकि मैंने उसको बचपन से, छोटेपन से उसको पाल पोस के इतना तो 1.5 साल का बड़ा हो गया है। सबसे पहला बोला तो पप्पा बोला, दादा बोलता है, दादी बोलता है, मम्मा सबसे लास्ट बोला। बोलो। पर वो पति को भी सोचना चाहिए ना, और जो एक बाप बन रहा है वो अपने 1.5 साल के बच्चे को छोड़कर वहाँ पर अकेले अपने मज़े से रह रहा है, और आप आज भी जो है फरियाद करें कि सलमान लौट कर आ जाए, मैं सारी चीज़ें जो है भूल कर उसको अपना लूँगी। तो मैं सारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें और उस मतलब उस पति तक और उस बाप तक पहुँचाए कि वो आकर अपने वाइफ से और अपने बच्चे से मिले, और जो भी गिला शिकवा है उसको भूल कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। लोकहित से मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ।